दिया। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। चुनाव आयोग के बैनर के बीच ममता बनर्जी धरना दे रही हैं। ममता कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरना पर बैठी हैं और चुनाव आयोग के फैसले का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि 7 अप्रैल को चुनाव आयोग ने अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे न होने वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा था। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सभी राज्यपालों और एलजीएस के साथ वीसी के जरिए 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर पीएम मोदी को खत लिखकर 3 मांगे की हैं। पहली, राज्यों को अर्जेंट लेवल पर वैक्सीन सप्लाई करना। दूसरी, कोविड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जीएसटी फ्री करना। और तीसरी मांग है, महामारी से प्रभावित गरीबों को 6,000 रुपए दिए जाने की मांग की है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने और गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चिंता का विषय है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है और देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीकर में डोटासरा ने उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर पलटवार किया। गंगापुर राजसमंद राजमार्ग पर तेज गर्मी से जहां तापमान पर तेजी आ रही है, वहीं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले इस राजमार्ग पर सियासी तापमान भी चढ़ने लगा है। तपती दोपहर में राजमार्ग के किनारे गन्ने की चरखी पर रुक कर लोग जहां अपना गला तर कर रहे हैं, सुकून पा रहे हैं, वहीं सुकून के इन पलों में सियासी बातचीत भी हो रही है। अलवर में बीजेपी की ओर से हिंदू वर्ष के 9 संवत्सर की शुरुआत में आज शहर में आने वाले राहगीरों का तिलक लगाकर और मिश्री खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। शहर के नंगलिश सर्किल पर बीजेपी विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में 9 संवत्सर मनाया जा रहा है। शहर में अलग अलग टोलियां बनाकर बीजेपी की ओर से इस वर्ष भी कोविड गाइडलाइन को देखते 9 संवत्सर मनाया जा रहा है। अंबेडकर जयंती पर बीकानेर के अंबेडकर सर्किल पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामना की। असम के कांग्रेस प्रत्याशियों की जयपुर में बाड़ेबंदी की गई है। आज ये प्रत्याशी अजमेर पहुंचे और दरगाह में जियारत की। भारत में वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है, यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना ने 879 लोगों को अपना शिकार बना लिया। वहीं बीते दिन 97,168 लोग कोरोना के मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,89,453 हैं। इनमें 12,64,698 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण 1,71,058 लोग अब तक काल के गाल में जा चुके हैं। वहीं कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। मरोदरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5,771 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 25 लोगों की मौत हुई है। मरोदरा में पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जयपुर में 961 नए मामले सामने आए हैं। उदयपुर में 709 नए मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। करौली में कोरोना मरीज रोगी के ऑपरेशन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन और रोगियों में दहशत का माहौल है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने देर रात कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक होटल के रूफ स्टाफ को सीज कर दिया। दरअसल इस होटल में पार्टी चल रही थी, जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन से ज्यादा लोग मौजूद थे। कोटा में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं। देर शाम की आई रिपोर्ट में भी एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं देर शाम आई रिपोर्ट में एक ही दिन में एक साथ
683 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोटा में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3,300 के पार चली गई है। कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2019 बैच के 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सेकेंड ईयर की छात्र कक्षाएं 5 दिन के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब 5 दिन बाद स्टूडेंट टेस्ट करवाएंगे। जो छात्र पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 21 छात्र भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोटा में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। सोमवार को 5,541 लाभार्थियों को पहली डोज दी गई। 16 जनवरी को शुरुआत से लेकर अब तक आयोजित 4,738 में सेशन में कई श्रेणियों के 3,546 लाभार्थियों को पहली, जबकि 39,066 लाभार्थियों को दूसरी डोज लग चुकी है। कोरोना को देखते हुए कोटा पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के साथ साथ 10 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की है। वहीं संक्रमण को रोकने के लिए 2 थाना क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी की है। पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान पर केंद्र बिंदु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र में आगामी 14 दिनों तक 100 मीटर की परिधि में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू की निषेधाज्ञा जारी है। प्रतापगढ़ में कोरोना जांच रिपोर्ट देरी से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। 24 घंटे में महज 111 नमूनों की जांच रिपोर्ट आई है, जबकि 2,571 नमूनों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। भरतपुर शहर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोगों बाजारों में बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी बिना परीक्षा ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। इससे पहले 18 मार्च को कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का आदेश दिया था। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नगर पालिका की ओर से प्रचार प्रसार शुरू किया गया है। नगर पालिका के सामने पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए 5 ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सैनी ने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल तक योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का फायदा लें। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर परिषद और व्यापारी संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। दौसा के कालाखो अम्बाड़ी गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का 14 अप्रैल को मंत्री ममता भूपेश के हाथों उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने मंत्री के नाम की अनावरण पट्टिका तोड़ दी। आज सुबह जब एक शख्स की नजर तोड़ी गई अनावरण पट्टिका पर गई तो उसने सिकंदरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी, सूचना दी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। दौसा में 2 बैंकों की तिजोरियों में जाली नोट मिले हैं। ये जाली नोट एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की तिजोरियों में मिले हैं। इसको लेकर आरबीआई प्रबंधन ने केस दर्ज कराया है। जयपुर के श्यामनगर इलाके में 8 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। इसका आरोप मजदूर पर लगा है और वो निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। चूरू के होटल ताज में युवक को सरियों से मारपीट कर अपहरण का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने घायल युवक के पर्चा बयान के आधार पर 5 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। बयान के मुताबिक आरोपी युवक को उसी की कार में अगवा कर ले जा रहे थे। उनसे किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घायल हालत में युवक राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अजमेर में 2 अलग अलग जगहों पर अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव की पहचान हो गई है, जबकि दूसरे की पहचान की कोशिश की जा रही है। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड 25 में रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस शुरुआती तौर पर मामला प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी मान रही है। दिल्ली जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर की सूचना पर मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
मौके पर मिली बाइक के आधार पर पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। पुलिस प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का मान रही है। डूंगरपुर के बीशीवाड़ा इलाके में हथोड़ गांव में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।